नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशिफल दिसंबर 2022। कन्या राशि वालों के जीवन में ये साल जाते जाते क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करके जाएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दिसंबर के महीने में ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएंगे और क्या कहता है सितारे। तो सबसे पहले तो आपके धन भाव में केतु देव विराजमान हैं। सूर्य बुध शुक्र त्रिग्रही योग बनाए हुए हैं आपके तीसरे भाव में। शनिदेव पंचम भाव में हैं और चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। देवगुरु सातवें भाव में रहेंगे। राहु अष्टम भाव में है और मंगल नवें भाव भाग्य भाव में है। तो क्या होगा इन ग्रहों की चाल का प्रभाव। सबसे पहले तो देखिए, इस समय ये दिसंबर का महीना हालांकि आपके लिए कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा आपको संभल के रहना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके नौकरी और व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए मध्यम फलदायी है ये समय। आपके राशि के स्वामी जो बुध हैं तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ विराजमान हैं। तो आपके साथ जो काम करने वाले सहकर्मी हैं उनका साथ आपको बेहतर महसूस कराएगा और काम करने में आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन गॉसिप में ज़्यादा समय ना लगाएं और कार्यों में समय दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। 3 दिसंबर को बुध और 5 दिसंबर को शुक्र चतुर्थ भाव में आकर आपके दसम भाव को देखेंगे। तब आपके नौकरी की स्थिति और बढ़िया हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर काम करना बहुत अच्छा लगेगा। इस वजह से आपका प्रदर्शन भी बढ़िया होगा। और 16 दिसंबर को जो सूर्य हैं वो भी आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तब आपकी स्थिति, आपकी पकड़, आपकी जॉब की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। शत्रु विरोधी इस समय शांत रहेंगे और अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना बेस्ट देने में कामयाब रहेंगे। अब दूसरी तरफ जो आपके शनिदेव हैं वो छठे भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में हैं। मंगल भी आपके भाग्य भाव में वक्री अवस्था में है। तो हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में बदलाव हो जाए। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि सप्तम भाव में अपनी ही राशि के देवगुरु आपको एक परिपक्व सोच देंगे जो आपको दूरदर्शिता के साथ मजबूत निर्णय लेने की शक्ति देगा। और इसके फलस्वरूप क्या होगा, आप बिजनेस में बेहतरीन महत्वपूर्ण योजनाओं को आप आगे बढ़ाने में आपका सहायता करेगा, यानी कि आप लागू करेंगे और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो पार्टनरशिप में काम करते हैं तो भी आपका पार्टनर हर संभव सहयोग करेगा और आपका व्यवसाय भी उत्तम चलेगा। अब शनिदेव के पंचम भाव में होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालने के कारण व्यवसाय प्रगति करेगा। हालांकि व्यवसाय के कारण लंबी यात्रा की दूरी वगैरह आप लंबी दूरी की कर सकते हैं। अगर हम आपके धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव में केतु महाराज विराजमान है। तो बहुत, हम ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, क्योंकि धन तो कमाएंगे पर संचय नहीं कर पाएंगे, खर्चे बढ़े हुए हैं। अष्टम भाव में राहु भी है जो बेवजह के खर्चे कराएंगे। तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको चलना होगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप एक प्लान बनाकर बजट बनाकर खर्च करें तो यकीनन आगे चलकर आर्थिक चुनौतियां आपको परेशान नहीं करेगी। शनिदेव पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो इनकम आपकी बनी रहेगी। आपको किसी भी काम के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो आप अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर आप समझदारी के साथ कहीं भी शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं सोच समझकर, तो आपको यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ के भी योग है जो आपको, अगर लेकिन आपको मार्केट का रुख देखकर या फिर किसी ट्रेंड व्यक्ति के मार्गदर्शन में ही इन्वेस्ट करें तो उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके प्रथम भाव के जो स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी बुध आपके तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ हैं और उनके ऊपर मंगल देव की पूर्ण दृष्टि है। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में खासकर स्किन की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। छठे भाव के स्वामी जो शनिदेव है पंचम भाव में है और इसमें अष्टम भाव में राहु भी हैं।
तो थोड़ा सा आपको राहु केतु का एक दूसरे अष्टम और यहाँ पर दूसरे भाव में होना यकीनन पेट की समस्या भी देता दिखेगा। जैसे कि आप कोई भी ज़्यादा ऑयली भोजन करना, बासी खाना खाना जैसी चीज़ें ना करें और थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखें, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और जहाँ तक संभव हो आप ताज़ा भोजन करें या फिर लिक्विड डाइट ज़्यादा लें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा सावधानी रखना है। इसके साथ ही अगर आप खुद से वाहन चलाते हैं तो सावधानी से ही चलाना होगा और किसी से मांग कर वाहन तो भूल कर भी ना चलाएं, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। अब बुध के चतुर्थ भाव में गोचर करने से क्या होगा, आपका जो जैसे ही 3 दिसंबर को जाएंगे तब आपके स्वास्थ्य की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगी और आप अनुशासन प्रिय जीवन को जिएंगे। प्रेम जीवन की और वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या कुछ कहता है, तो सबसे पहले तो प्रेम के मामलों में ये दिसंबर का महीना अच्छा है, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में है तो प्रेम में सच्चाई को महसूस करेंगे। अगर आपका प्यार सच्चा है वो भी आपको पता चल जाएगा, अगर झूठा है तो वो भी पता चल जाएगा। यानी कि अगर सच्चा प्यार है तो उनके लिए आपके जगह दिल में जगह बनेगी और आपका रिश्ता लंबा चलेगा, भरोसा मजबूत होगा। और लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए प्रेम कर रहे हैं तो बहुत कठिन ये वक्त साबित होगा, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षाएं देनी पड़ेगी, इसलिए सतर्क रहें। बेहद सोच समझकर कोई भी बात कीजिएगा, कोई भी कार्य कीजिएगा तो अच्छा है। हालांकि दोस्तों का साथ मिलेगा और प्रयास करें तो आप अगर अपनी तरफ से कोशिश करें, हर जगह ध्यान बनाए रखें तो आपका लव आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हालांकि अगर आप अविवाहित हैं तो दिसंबर के महीने में विवाह होने के भी योग बने हुए हैं। जो लोग विवाहित हैं, सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति अब यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए रखेंगे और जीवन साथी और आप मिलकर पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। मन में अपने जीवन साथी के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा और आपके परिवार की एकता बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज़ भी मिलती दिख रही है और अगर हो सकता है इसमें आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए ही सही पर घर से दूर जाए। अब सूर्य देव जैसे ही चतुर्थ भाव में 16 दिसंबर को आएंगे तो जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में, चाहे वो जॉब करे या व्यवसायी है, बहुत ही बड़ी सफलता मिलने के योग हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए दूसरे भाव में केतु हैं, तो आप यहाँ पर हो सकता है दो धारी तलवार की तरह बातें करें, यानी आप ऐसी बात करेंगे जिनका अर्थ एक नहीं निकलेगा बल्कि दो अर्थ निकलेंगे। इस बार कई बार आप गलत भी साबित हो जाएंगे, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा सावधानी आपको रखना है और ऐसी बात ही करें जो लोगों की समझ में आए। अपने व्यवहार को बढ़िया रखें, सकारात्मक रखें, ताकि घर परिवार का माहौल बिगड़े नहीं। वाणी में मीठापन रखना है। हालांकि शुक्र और बुध जैसे ही चतुर्थ भाव में 3 दिसंबर और 5 दिसंबर को आएंगे तो तमाम जो निगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगा, विवाद समाप्त हो जाएंगे, एक बार फिर आपस में प्रेम बढ़ेगा। और सूर्य जैसे ही चतुर्थ भाव में 16 दिसंबर को आएंगे तो आपके अंदर की भावनाएं बढ़ेगी और यहाँ पर देखिए जहाँ तक संभव हो मिलकर रहें, लड़ाई झगड़े विवाद जैसी स्थिति से बचिए। उपाय क्या करें कि आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहे। एक तो ओम शनिश्चराय नमः का रोज आपको कम से कम शाम में 5 बार जप करना है और दूसरा आप चाहें तो पीपल के नीचे दिया जलाएं। पीपल का पेड़ आसपास ना हो तो घर के मुख्य दरवाजे के बाहर भी आप दिया शनिवार के शाम जला सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ के भी आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान भी करें तो उत्तम है। और इस समय नियमित रूप से आप श्री हरि की उपासना करें, अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। आपको पसंद आए तब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों से शेयर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।